नमस्कार दोस्तों। आशा है आप अच्छे होंगे। और अभी पूरे बिहार में क्या पूरे देश में चुनावी माहौल है, चारों तरफ सरगर्मी है और लोगों में जोश भी है। सरकार नई बनाना है, नई योजनाओं को लाना है। आइए आज हम बात करने वाले हैं सिवान जिले के। सिवान जिलों को कौन नहीं जानता, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजनूर हक की ये धरती। तो आइए आज हम प्रकाश डालने वाले हैं सिवान जिले के लोकसभा क्षेत्र पे, जो यहाँ का क्या रणनीति रहा है, इससे पहले कौन कौन से पार्टियां जीतती रही। हम बात करते हैं 1957 का। 1957 में कांग्रेस से चुनाव, कांग्रेस यहाँ से लीड किया। और उसके बाद 1962 की बात करें, 62 के बाद 67 की बातें करें, 67 के बाद 71 की बातें करें या 80 की बातें करें, ये लगातार कांग्रेस के खाते में यहाँ से सीटें जाती रही। मोहम्मद यूसुफ और गफूर ये कांग्रेस के जो लीडर हुआ करते थे सिवान जिला से, हमेशा लीड करते रहे। और चारों तरफ मौसम बना रहा हमेशा कांग्रेस के फेवर में। यहाँ पर पूरी जनता एकमत होकर, एकमुश्त होकर वोट करती रही। दौर आया 1984 में भी कांग्रेस 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 ही पुनः लीड की यहाँ से। और 1989 जब आते आते हवाओं का रुख बदलते रहा और हवाओं का रुख चारों तरफ इस कदर बढ़ा कि बीजेपी के खाते में ये सीट चली गई। और 1998 जब आया तो जनता दल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ से लीड करते हैं। और 1998 आया तो फिर राष्ट्रीय जनता दल, जिसे राजद के नाम से जाना जाता है, राजद के सीट पे लगातार 1998, 99 और 2004 में भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ से चुनाव जीतते रहे। चारों तरफ जीत का चौतरफा विकास राजद की सरकार में होते रहा। ये करवा आगे बढ़ते बढ़ते गया। 2009 आते आते दोस्तों यहाँ का हवाएं का रुख बदलने लगा। सिवान की हर हवाओं का रुख इस कदर से बदला। 2009 आते आते निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने पर्चा दाखिल किया और बम्पर मतों से यहाँ से सिवान से सांसद बने और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। इस कदर फिर 2014 की बातें करें दोस्तों, तो 2014 में पुनः बीजेपी से पुनः बीजेपी के टिकट पे ओम प्रकाश यादव ने जीत दर्ज किए। फिर हवाओं का रुख बदलता रहा, राजनीतिक समीकरण बनता बिगड़ता रहा। इस तरह से 2019 में भी जानते हैं अजय सिंह की पत्नी है कविता सिंह, उनको टिकट मिलता है और वहां यहाँ सिवान जिले से वे सांसद बनती है। 2024 आते आते समीकरण पुनः ये बिगड़ जाता है। यहाँ जेडीयू के खाते से पुनः विजय लक्ष्मी को टिकट मिला हुआ है। माहौल क्या है सिवान का, एक तरफ से पूर्व दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी मैदान में है और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी भी मैदान में है। इस तरह से माहौल एकदम त्रिकोणीय हो गया है। पुनः बीच में एंट्री कर गए हैं जीवन यादव। आज हम बात करने के लिए आए हुए पकड़ी बाजार पे, और पकड़ी बाजार पे हमारे शिक्षक संघ के एक नेता है। चलिए आज हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हवाओं का रुख क्या है, आखिर लोगों के अंदर मिजाज क्या है, कैसे क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, जानने का प्रयास करते हैं। चैनल पर आपका मतलब स्वागत है। आपका धन्यवाद। अभी चुनाव जो है कि पहले आरजेडी से हिना मैडम का टिकट मिलता था, इस बार नहीं मिला है। हिना मैडम जी को हम लोग 3 बार टिकट देकर देख लिए हैं, 3 बार फेलियर है। इसलिए पंडित को बदल कर देखा जा रहा है कि अवध चौधरी सुपीरियर उनसे, उनको देखा जाए, जीत हासिल करेंगे। क्या स्थिति रहेगा सिवान जिले में? चारों तरफ जो है कि हिना का टेम्पू का लहर चल रहा है, टेम्पू के बातें लोग कर रहे हैं। लालटेन की क्या स्थिति रहेगा? कोई भी लड़ेगा लालटेन से ही लड़ेगा, कोई स्थिति नहीं है। वो हवाई है। टेम्पू पटना दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगी। पटना के लिए तो कोई टेम्पू नहीं करता है, दिल्ली के लिए कोई टेम्पू करेगा? टेम्पू का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई लड़ेगा, कोई क्या जदयू और राजद में लड़ाई है। राजद इसमें जीत उसकी हासिल निश्चित है, इसे रोकने वाला नहीं। यहाँ विजय लक्ष्मी जो है कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है,
कविता सिंह को टिकट नहीं देकर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया। ये पंचायती चुनाव नहीं है कि विजय लक्ष्मी जीत जाएगी तो मालूम उनका हस्बैंड प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पर खुद प्रतिनिधित्व करना चाहिए। राज्यसभा ये लोकसभा है, ये दिल्ली में बैठना है। वो पंचायती चुनाव नहीं है कि ब्लॉक में कोई जाएगा उसका प्रतिनिधित्व करेगा। वो ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, वो कैंडिडेट सही नहीं है। वो दिए हैं, टिकट देने के लिए दिए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो हार रही है, वो बहुत पीछे है। लोग कहते हैं कि वो माले का नेता भी रहे हैं और रमेश सिंह कुशवाहा। और 1999 तक वो माले में रहे हैं, उसके बाद जदयू में आकर मिले हैं। इससे पहले पता लगा कि उपेंद्र कुशवाहा कोई अभी पार्टी बनाए थे और पार्टी बनाने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष पे भी थे। तो वो तो पार्टी का कोई अस्तित्व है। आज इसमें है, आज उसमें है, कल उसमें है, कल इसमें है। इसी तरह लोग बदलते हैं। कोई जगह नहीं है उन लोग का, जिसका स्थान नहीं है तो कहीं जाएगा, अपना खोजेगा। जिस तरह से मान ले कि बिलाय है, या मान ले कि उसको रहने का जगह नहीं है तो कहीं के भाग कर रहते अपना समय कटाएगा जी। तीन लोग का कोई पार्टी नहीं है, ना इन लोग का अस्तित्व है, ना कोई जनाधार है। अभी विकास के रूप में क्या आप देख रहे हैं सिवान जिला में, क्या होने वाला है, क्या बाकी है, आखिर क्या योजनाएं हैं? सिवान जिला छोड़िए, देश भर में 10 साल मोदी को लोग इंतजार किए हैं। आशा में लोग किए थे कि अब काम करेंगे, अब काम करेंगे, लेकिन कोई विकास नहीं काम हुआ है। जो हम लोग का संपत्ति, धरोहर संपत्ति था, कांग्रेस ने जो रखी है 70-65 साल में, वो ही उसको धीरे धीरे वो खत्म करने जा रहा है। विकास का बात सोचा है, विकास तो एक कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ नहीं है। तो रेलवे सिवान में ढाला पर बनाना था, शिक्षण ढाला का, तो आज तक वो काम नहीं हुआ। ना ओम प्रकाश जी के रीजन हो सका, ना कविता जी के रीजन हो सका। इसलिए विकास कुछ नहीं है। विकास से विकास पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पैसी पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ रही है, इंडिया सरकार लड़ रही है और उनका जीत सुनिश्चित है। इसमें कोई दो मत नहीं। 300 से ऊपर पार करेगी सरकार, है अस्थायी बनेगी। यहाँ देश में किसको प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं? देश में प्रधानमंत्री के लिए मैंने इसी पार्टी का अभी तो एमपी का चुनाव करना है। हम लोग एमपी का चुनाव करेंगे। आज जो जीत कर जाएगा उन आपस में देखा कौन युग है, तो उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। अब तो बड़ी पदाधिकारी लोग सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, अब बढ़िया आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। चलिए, युवा नेता भी है यहाँ पे, नाम बताइए अपना। ब्रजेश कुमार यादव नाम हुआ। अब पार्टी आरजेडी से पार्टी करते हैं, आरजेडी मीडिया प्रभारी है। तो बताइए यहाँ पे क्या विकास देख रहे हैं? अभी 10 साल जो है कि कंटिन्यू मोदी सरकार रहा, ऐसा कौन सी योजनाएं हैं जो हर गरीब तक पहुंचा है? गरीब को जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हुआ या अनदर कई योजनाएं। अरविंद भाई, आप भी पूरा जिला घूमते हैं, देखते हैं, जाते आते हैं, कहीं अगर आपको कहीं विकास दिखाई दे रहा है तो आप ही बता दीजिए, या क्या कोई भी मीडिया बंधु बता दे कि हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट में विकास के नाम पर कोई कार्य हुआ है। कितने न जाने अभी तक कितने लोगों की मौत हो गई सिसवन डाला पे, अभी तक कोई इसका सूद नहीं ले रहा है, कब तक बनेगा नहीं बनेगा। हमारे आदरणीय जो हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष थे तत्काल में, हमारे राजद के जो प्रत्याशी थे औदबीर चौधरी जी ने, इनके पहल से गोरखपुर में जो रेलवे का हेड है वहां जाकर के अफसरों के बातचीत कर करके जो भी काम रुका हुआ था उसको ओके करवा दिए हैं। जल्द ही काम स्टार्ट होने वाला है। अगर ये बन जाता है रेलवे ब्रिज तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी तो कोई विकास दिखता नहीं है। अभी एक योजना चल रहा है लगातार, जिसे चारों तरफ लोग मोदी फैक्टर के नाम से जानते हैं, 5 किलो राशन फ्री। इस पे क्या है? आप युवा है, राशन देकर क्या कर लेंगे? और गरीब बनाते जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, एक तरफ आंकड़ा दे रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दान कर दिया। 5 ट्रिलियन का सपना देखें भाई। जब हमारा देश तरक्की कर रहा है, सारे लोग जब अमीर हो रहे हैं, तो फिर राशन की क्या जरूरत है? राशन देकर अब तो लोगों को गरीब बनाते जा रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा? तो रोजगार दीजिए, उसको कमाने का कोई धंधा जरिया बनाइए। ये न महत्वपूर्ण है, ताकि सारे लोग जो गरीब है, जो गरीब तबके के लोग, दूसरे देश को हम लोग मदद करें, ऐसा माहौल बनाए। अभी यहाँ पे एक योजना अग्निवीर का आया था। लोग कहते हैं कि 4 साल ट्रेनिंग में लग जाता है एक सैनिक बनने में,
और 4 साल में ही ये लोग रिटायर हो जा रहा है, जबकि शहीद का भी दर्जा, माने ये सोचने वाली बात है कि शहीद का भी दर्जा नहीं मिला। इस पे आपका क्या बात? बहुत सारे यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सारे लोग जानते हैं, देखे भी हैं कि हमारे देहात में मात्र यही एक सरकारी नौकरी थी जो युवाओं सुबह उठकर तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे और आसानी से आर्मी की नौकरी पा लेते थे। बड़ी उत्साह था युवाओं के अंदर। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, आज का जो समय है, देखिए कहीं भी कोई लड़का दिखाई देता है कहीं दौड़ते हुए, तैयारी करते हुए? नहीं दिखाई देता है। क्योंकि क्या है, 4 साल में क्या कर सकता है? 18 साल में नौकरी होगा, 22 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। ये कौन सा बात हुआ भाई? देश को एकदम बर्बादी के कगार पे लोला दिया है। हमारी अगर हम लोगों का महागठबंधन सरकार बनती है तो सबसे पहले इस योजना को निरस्त किया जाएगा। जो भी बहाली की जाएगी अस्थायी की जाएगी। ये हमारे महागठबंधन के जो नेता लोग हैं, ये सबसे पहल इसी पर होगा। अभी जैसे कि महागठबंधन के तरफ से या इंडिया गठबंधन के तरफ से जो लेकर आया है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जो है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम एक बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं 4 जून को, इस पे क्या? हमारे देखिए कौन क्या कर रहा है, भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, इनको कहने का और करने में बहुत अंतर है। हमारा जो महागठबंधन के नेता लोग हैं, इनके बातों में दम होता है। जो ये लोग कहते हैं ये करते हैं। तेजस्वी यादव ने किया, इसके पहले 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो अब उसका समझ लें कि 0% भी भाजपा वालों ने नहीं किया है। किस हालात से देश हमारा जब आजाद हुआ था, उस समय देश की स्थिति क्या थी? लोग पखुआ खा करके भूखे पेटे सोते थे, खाने का तक लोग किसी के पास कुछ नहीं था। उसके बाद वहां से लेकर के डिजिटल तक कांग्रेस ने पहुंचाया है। हमारा सुनिए थोड़ा, हमारा जो अभी जब कांग्रेस सरकार गई 2014 में, 1 रुपया का 1 डॉलर का 42 रुपया कीमत था। 1 डॉलर का 42 रुपया कीमत था। अभी मात्र 10 साल में कितना कीमत हो गया है? 1 डॉलर का 88 रुपया हो गया है। अभी आज को जो आंकड़ा बता रहे हैं, बताइए कि 70 साल में उन्होंने पहुंचाया था 42 रुपया तक, ये मात्र 10 साल में इतना रुपया को कमजोर कर दिया है कि 1 डॉलर के मुकाबले 88 रुपये तक हो गया है। 42 रुपया डीजल था, अभी कहाँ पहुंचाया है? 96 रुपया 97 रुपया, यानी 100 रुपये के लगभग पहुंचा दिया है। पेट्रोल के लगभग 110 रुपये के आसपास पहुंचा दिया है। कैसे ये तरक्की कर रहा है? वो हर चीज को प्राइवेट कर दिया है, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, LIC हो, जितने भी जो भी सरकारी संस्था थी सबको बेच दिया है। यहाँ तक कि अब अगर मान लीजिए गलती से इसका सरकार बन जाता है इस बार, तो ये जितना भी सिक्योरिटी संस्थाएं हैं, जितना भी पुलिस की बहाली होती है, ये भी सब प्राइवेटाइजेशन कर देगा और देश को बिल्कुल गुलाम की तरफ लेकर चला जाएगा। देश को हम लोग गुलाम बन जाएंगे। फिर एक बार जिस तरह से अंग्रेजों ने शासन किया था हमारा भारत में, उसी तरह ये लोग शासन करवा के छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि अडानी के हाथों में ये देश गिरवी रख दिया गया है। बिल्कुल रख दिया गया है, बिल्कुल रख दिया गया है। LIC किसको दिया गया है? कि जितना भी ये एयरपोर्ट के किसको दिया गया है? रेलवे किसको दिया गया है? 2-3 आदमी है, अडानी जी है, उसके बाद अंबानी जी है, टाटा जी है, यही ना है। और जो करोड़ों रुपया, कितना 100 करोड़ रुपया लेकर भाग गया नीरव मोदी, उनके जैसे उनके मित्र कितने लोग हैं। आप NDA की सरकार रही है इधर 10 सालों से, क्या अब किसानों का कोई कर्ज माफ हुआ? वही माफ नहीं हुआ। महागठबंधन सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ की जाएगी। हर किसान को कोशिश किया जाएगा कि आमदनी दुगुनी हो। ये 2 रुपए दे रहे हैं ना, 2 रुपए दिए हैं, डीजल के दाम बना दिया है 95 रुपया। क्या फायदा वो 2 रुपया से? एक योजना चला था, लगभग उस समय सारे लोग सिलेंडर ले रहे थे, लेकिन सिलेंडर कितना सफल हुआ, इस पे क्या? सिलेंडर को देखिए दिन प्रतिदिन, मान लीजिए कि कोई उस समय क्या कीमत कितना था? 400-500 में सिलेंडर मिलता था। आज कितना मिलता है? 1,000 मिलता है, लगभग 1,000 मिलता है। तो कहाँ तरक्की किया? उसी रेट में देता भी तब ना होता कि हाँ चलो भाई, लोगों की क्या चाहिए? लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और यही नहीं चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए? बाकी तो लोग अपने मेहनत से सब कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन यही सुविधा ही नहीं दे पा रही हम लोगों को बढ़िया से। अभी आपके 8 लोकसभा पे चुनाव है, बिहार में भी है, 8 बिहार में 8 पे है, तो वहां के लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि समस्त मतदातागण, आप लोग से विनम्र निवेदन है, अभी भी आप लोग अपना आंखें खोलिए, देखिए, समझिए और देश हित में मतदान कीजिए ताकि हमारा देश मजबूत हो। इन जुमलेबाजों को समझना होगा, खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रधानमंत्री जाकर के तपस्या कर रहे हैं, जाकर के बैठे हुए मौन व्रत लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है,
उसमें हम कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भाई मीडिया की क्या जरूरत है? कौन संत जाकर कभी जब तपस्या करता था, कहाँ संत कोई मीडिया लेकर जाता है साथ में? देश को दिखाने की क्या जरूरत है? आस्था हम भी करते हैं, पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन ये दिखाने की, ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? इस सबको समझना है। ये देश को तोड़ना जानती है, मोदी जी देश को तोड़ना जानते हैं, लेकिन विकास कैसे होगा इस पे चर्चा। पूरा चुनाव बीत गया, अंतिम चरण में कल चुनाव है, लेकिन कहीं भी महंगाई पर, रोजगार पे ये लोग बात किए हैं? नहीं किया है। लेकिन जो हमारे नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जहां भी सभा होती थी सिर्फ रोजगार की बात होती थी, महंगाई की बात होती थी, बेरोजगारी की बात होती थी, किसानों की बात होती थी, युवाओं की बात होती थी। लेकिन एक भी बता दिए भाजपा नेता को जहां ये मुद्दे पर ये लोग बात किए होंगे? कहीं नहीं करते हैं। सिर्फ ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, पाकिस्तान का नाम देते हैं, बांग्लादेश का नाम देते हैं। भाई उन लोगों से क्या तुलना है हम लोगों का? हम लोग असली मुद्दा तो हम लोग को जो है अपने देश में वो चाहिए ना। ये तेजस्वी जी या जो भी महागठबंधन के हमारे राहुल गांधी जी भी बोले हैं, हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक बहनों के खाते में इसी अगस्त से, रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपया जाना स्टार्ट हो जाएगा, महालक्ष्मी योजना के तहत। किसानों को आय दुगुनी कर दी जाएगी, 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो भी डिप्लोमा करके युवा घर बैठा है उसके खाते में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये सब चाहिए ना। और जहां तक बात रही हमारे सिवान सीट की, हम लोग यहाँ से फुल बहुमत से और लगभग 70 से 75 लाख के भारी मतों से हम लोग विजयी हो रहे हैं। 70-75 हजार से जी भारी मतों से हम लोग विजयी हो रहे हैं। इसमें कोई शंका, क्योंकि हम लोग के साथ में सारे समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, पिछड़ा समाज है, महादलित समाज है, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी है। जो मुस्लिम वर्ग देश हित में सोचता है, देश हित में अपने विचारों का रखता है, वो लोग हमारे साथ में है। और जितना भी प्रत्याशी लोग थे सबका लोग आचरण देखे हैं, जानते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का वोट चुप है, जो बोलने वाला है लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए, लेकिन हम लोगों की जीत निश्चित है। और मेरी जैसा कोई भी प्रत्याशी इस धरती, मतलब कि इस जो भी अभी चुनाव हुआ सिवान में जितने भी कैंडिडेट थे कोई नहीं है। अरविंद भाई, ये जो धरती है सिवान की धरती है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरूल हक की धरती है, द्रोणाचार्य की धरती है। यहाँ लोग अमन से रहना पसंद करते हैं, ना कि जो पहले स्थिति कुछ समय जो अशांत बनाकर जो माहौल लोगों के घर में रखा जाता था, उस टाइप का माहौल लोग नहीं चाहते हैं। और औध बिहारी चौधरी जी अपने जो बोले हैं, जो लोग चाहते हैं कि किस तरह माहौल सिवान में बने, उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और जीत इनकी निश्चित है। तो चलिए, ये थे हमारे ब्रजेश भाई। और मट साहब, अभी एक कंडीशन ये है कि सड़कों की क्या स्थिति है? शिक्षा पे अभी के पाठक लगातार जो है कि शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, कभी 6 बजे कभी 7 बजे, इस पे क्या है? वो परेशान नहीं कर रहे हैं, शिक्षक का आदत है समय से विद्यालय नहीं जाना और जाकर भी नहीं पढ़ाना, आदत बन चुकी है। तो उन सबको आदत तो छुड़ा रहे, कौन गलती काम कर रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है कहीं को छुट्टी चाहिए? 8 घंटा रोज रोजगार करते हैं तो 8 है 10 पाते हैं, 4 घंटा सब काम ही करता है, उसमें आराम से उसे 20 में घंटी छुट्टी है, उसके बाद इसको 40,000 45 लाखों रुपया तनख्वाह है। उससे थोड़ा गलती है कि पटवा नियम कानून से चलते हैं, आई नियम कानून को सब भंग किया हुआ है, उसे कोई दोष नहीं है, समय निर्धारित है। सड़कों का स्थिति कैसा रहेगा? सड़क का स्थिति तो वही है जैसे हेमा मालिनी के लोग कहते थे ना, मैंने पुरान हो गई है, उसी तरह रोड वो मुचखाल हो गया है, नहीं सुधरा है। नया में ठीक था, नहीं वो एक उदाहरण लोग दिए थे, ये रूट कैसा बना है, हेमा मालिनी के तल बनना चाहिए, तो हेमा मालिनी तो पुरान हो गए तो उछखाल तो हो गया ना, जवाब गाल हो रहा हो तो मान की उसी तरह का समझिए कि वो रोड वो उसी हाल है, कहीं खाल है कहीं ऊँच है, कुछ रोड तो नहीं है, हालांकि रोड तो हर जगह बना है और रोड टूटता भी है, फिर बनेगा। सरकार आएगी हर बिंदु पर काम करेगी, विद्यालय पर जोड़ देगी, विद्यालय के शिक्षकों को सुधारेगी, समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, विद्यालय में शिक्षण संस्था को सुचारू से चलाना चाहिए। ये सरकार आएगी, सरकार आना निश्चित है, 300 से ऊपर जाएगी, ये सरकार इंडिया की बनेगी। और हम लोग अपील करेंगे कि 8 जो लोकसभा का है, सहरसा है, जहानाबाद है, गया है, अब पाटलिपुत्रा है, पाटली साहिबा है ना, हमारे जो 8 जो सीटें 57 सीटों पर चुनाव है, लेकिन बिहार में 8 है, ये 8 को हम अपील करेंगे कि भैया आप लोग महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी है उनको पूर्ण से बहुमत दीजिए, जिताइए और सरकार बनाइए और चैन से जिंदगी
यही कहूँगा। दोस्तों, ये थे हमारे शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और ये युवा चेहरा ब्रजेश जी। मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।